नमस्कार, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी काला पीपल के यूट्यूब चैनल में। हम इससे पहले 5 क्लास पूरी कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ पर 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारी 6ठी क्लास रहने वाली है, तो देखते हैं आज के क्वेश्चनों को डिटेल में थोड़ा क्या कहते हैं। किसने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? RSS। किसने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो ये की थी केशव बलिराम हेडगेवार जी ने। किसने की थी? केशव बलिराम हेडगेवार। कहाँ पर की थी? तो नागपुर में की थी। कहाँ पर की थी? नागपुर में की थी। और नागपुर कहाँ पर आता है? तो नागपुर आता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर आता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। 1956 तक ये मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। अगला क्या कहता है? ढिमसा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ढिमसा आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। कौन सा है? तो ढिमसा कहाँ का है? कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक झील आती है जिसका नाम क्या है? कोल्लेरू झील। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद बात करें तो एक और झील आती है, कौन सी? पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। ये भी कहाँ पर आती है? आंध्र प्रदेश में आती है। और यहीं पर क्या है? तो श्रीहरिकोटा। क्या है? श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है? तो पुलिकट झील के निकट आंध्र प्रदेश में, जो कि क्या है? तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है। आगे की ओर देखते हैं क्या कहता है। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज्य के लेखक महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी। किसने की थी रचना? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है। इनका पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1916 और 1917। कहाँ पर? बिहार में। असहयोग आंदोलन 1920। कब? 1920। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी यात्रा 1930। ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं आगे। कौन संघ कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है? ठीक है। तो कौन भारत की संघीय कार्यकारिणी या फिर जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। और ये वर्णन कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद 53 में। कहाँ पर होता है? तो राष्ट्रपति में ही कहाँ की शक्ति निहित है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 के अनुसार किसमें निहित है? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 52 में। तो अनुच्छेद 52 में किसका पद दिया गया है? राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। और उसकी स्थिति है जो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है लावनी? तो महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। ठीक है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। इसके अलावा क्या है? मौनी। ठीक है। इसके बाद मौनी के बाद लावनी है ना। लावनी के बाद तमाशा। कहाँ के लोक नृत्य हो जाएंगे? तो ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य हो जाएंगे। ठीक है। अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? भारत में ग्रीष्म ऋतु में शुष्क सर्दियों की स्थिति में संक्रमण का मौसम होता है। खालिस्तान में होता है जब मानसून उत्तरी मैदान से हटकर
देश के दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है। तो क्या कहता है, भारत में ग्रीष्म ऋतु से, ठीक है, क्या है, ग्रीष्म ऋतु से शुष्क सर्दियों की स्थिति में शुष्क सर्दियों की स्थिति आती है। जैसे कि बात करेंगे, अभी ग्रीष्म ऋतु खत्म होने पे बरसात ऋतु आ रही है, बरसात ऋतु के बाद वर्षा ऋतु के बाद क्या हो रहा है, तो शुष्क सर्दी की स्थिति बन रही है, जो कब आती है, विशेषकर अक्टूबर नवंबर से हमारे यहाँ पर चालू होती है। कहाँ पर कब चालू होती है, तो अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में का मौसम में होता है, जब मानसून उत्तरी मैदान से हटकर दक्षिण के भाग में प्रवेश करता है। तो क्या कहता, कब होता है, ये अक्टूबर और नवंबर माह में होता है, जब उत्तर भारत से शुष्क, क्या है, ग्रीष्म ऋतु खत्म होती है, धीरे धीरे शुष्क सर्दी आने लगती है, बरसात का मौसम खत्म होता है और शुष्क सर्दी आना चालू होती है और संक्रमण का मौसम होता है। उस समय लोग बीमार होते हैं। और उसके बाद क्या कहता है, जब मानसून उत्तरी मैदान से हटकर देश के दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है, तो अक्टूबर नवंबर में जो भारत का मानसून होता है वो उत्तर पूर्वी हवाओं के माध्यम से किस भाग में चले जाता है, तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर वो भारत के दक्षिणी भाग में प्रवेश करता है, जिससे कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में वर्षा होती है, जिसे हम बोलते हैं कुछ जगह पर लौटता हुआ मानसून भी बोला जाता है, और विशेषकर इसे बोला जाता है उत्तर पूर्वी मानसून। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, अक्टूबर नवंबर जो माह होता है, ये इसका सही आंसर रहने वाला है। ए.ओ. ह्यूम ने किस वायसराय से, है ना, किस वायसराय से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अनुमति ली थी? तो कहने का मतलब है, ए.ओ. ह्यूम ने किसकी स्थापना की थी, कांग्रेस की स्थापना की थी। अब कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे। कौन था, डफरिन था। तो वायसराय कौन था इस समय, डफरिन थे। और कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। कौन करता है, 1885 में किसके द्वारा इनकी स्थापना होती है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना होती है। और पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन होता है, शायद इसके बारे में हमने कल भी वीडियो में बात की थी, कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने बात की थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, W.C. बनर्जी। कौन थे, W.C. बनर्जी। और कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपके बम्बई में। नई जनता पार्टी सरकार द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के पूरे होने से एक साल पहले उसे समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना थी। और इसका जो सन रहेगा वो क्या रहेगा, समय रहेगा 74 से 78। कितना रहेगा, 74 से 78। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, 5वें नंबर की पंचवर्षीय योजना। समय हो जाएगा क्या, 1974 से तो 1978। किसकी सरकार थी, तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है, अगला क्या होता है, सितंबर 2022 में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के शुभारंभ के साथ टीकों से युक्त पेलोड देने के लिए दृश्य शक्ति सीमा से परे उड़ानों को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो यहाँ पर ध्यान देना, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना, तो ड्रोन के माध्यम से घर तक औषधि पहुँचाने की जो योजना थी वो किस राज्य सरकार ने निकाली थी, और जो देश का पहला राज्य भी बना था तो तेलंगाना ये राज्य था। और दूसरा राज्य कौन बना है, 2022 में अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, उसके बाद कौन बना है, तो अरुणाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य कौन है, तो यहाँ पर तेलंगाना इसका पहला राज्य आएगा। ठीक है, वंगला उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वंगाला उत्सव या फिर वंगला उत्सव। ठीक है, वंगला लिखा है, वैसे यहाँ पर वंगाला भी आता है कहीं कहीं पर और वंगाला भी आता है। तो एक गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य है, जिसे 100 ड्रम नृत्य के नाम से भी या उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है, तो 100 ड्रम या 100 ड्रम, 100 ड्रम या 100 ढोलक उत्सव के नाम से भी इसको
जाना जाता है और ये सर्दी के आगमन का सूचक होता है। और किस जनजाति के द्वारा होता है? तो गारो जनजाति के द्वारा होता है। तो गारो जनजाति के द्वारा होता है तो मुख्यतः किस राज्य में होगा? मेघालय राज्य में। किस राज्य में होगा? मेघालय राज्य में होगा। ठीक है, अगला क्या है? किसने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया? तो दयानंद सरस्वती। किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती का था। ठीक है, और एक बुक होती है जिसका नाम क्या होता है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा भी किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती ने दिया। आर्य समाज की स्थापना भी किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने ही की थी। अगला क्या कहता है? नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? नालंदा महाविहार की स्थापना किस राजा ने की थी? या फिर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा ने की थी, या किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो कुमारगुप्त। गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त, इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। लिखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से है नहीं यहाँ पर। अब 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों दिए हैं, तो यहाँ पर आएगा दिल्ली एनसीआर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और कितना है इसका? 11,320। जनघनत्व कितना है दिल्ली का? तो 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर होता है। अगला क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक या पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो इसको हमने कल भी देखा था। तो इसकी जो पहली बैठक थी वो हुई थी आपकी कहाँ पर? बम्बई में। कहाँ? बम्बई। आजकल मुंबई होता है, लेकिन उस समय ये क्या था? बम्बई था। इसकी स्थापना कब होती है कांग्रेस की? 1885 में। तो कब हुई थी? 1885 में। कहाँ हुई थी? तो बम्बई में। और कौन इसके अध्यक्ष थे? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके क्या थे? पहले अध्यक्ष बने थे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक है ना, 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई थी? कितने दर्ज की गई थी? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर जो लिखा है ये 10 ना होकर दशकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दशकीय। दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर यहाँ पर होगा कितनी। ठीक है, कितनी दर्ज की गई थी? तो ये की गई थी 17.7%। कितनी की गई थी? 17.7% दर्ज की गई थी। ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है? 17.7%, जो कि क्या है? दशकीय वृद्धि दर है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है वर्षा के नाम से। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है, वर्षा। ठीक है, अगला क्या है? तो अमेरिकी कपास। अगला क्या कहा जाता है? ओणम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? तो ओणम कैसा उत्सव है? फसल उत्सव है। और किस राज्य में होता है? तो केरल राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? केरल राज्य में होता है। तो ओणम कहाँ पर होता है? केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक क्या है? तो फसल उत्सव है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से नंबर का?
42वां संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? 1976। ठीक है, कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पर है? भाग 4A में। कहाँ पर मिलेंगे? भाग 4A में। कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से इनको लिया गया है मौलिक कर्तव्य। अगला क्या कहता है? बराबर हिल्स, जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है, वर्तमान में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बिहार राज्य में। किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में आपकी स्थित है। तो बराबर हिल्स, जिसे लोमस ऋषि गुफा के नाम से भी जाना जाता है, तो किस राज्य में होगी ये? बिहार राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। और इनका संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। किस वंश से? मौर्य वंश से है। ठीक है, और किस संप्रदाय से? आजीवक संप्रदाय से। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक। और जो अशोक के पापा थे, क्या थे? पापा पिताजी, जो भी आप बोलोगे देख लेना आपके हिसाब से क्या बोलना है, पापा बोलना है, पिताजी बोलना है। तो कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। और बिंदुसार कौन से संप्रदाय से या धर्म से जुड़े हुए थे? तो आजीवक संप्रदाय से जुड़े थे या उसके अनुयायी थे। ठीक है, और इनके दरबार में कौन आया था? तो डाईमेकस। क्या नाम था? डाईमेकस। तो डाईमेकस। अगला क्या कहता है? भारत में 2021 में ममता बनर्जी ने लगातार बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार, कितनी बार? लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल राज्य की क्या है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कितनी बार ली है? तो तीसरी बार लगातार शपथ ग्रहण की है ममता बनर्जी ने। ठीक है, अगला क्या कहता है? चिंता कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो चिंता कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? ये आपकी आती है कुचिपुड़ी नृत्य से। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का होता है? तो ये होता है आंध्र प्रदेश का। किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित होगा? आंध्र प्रदेश से संबंधित होगा। कौन सा? कुचिपुड़ी। और राधा रेड्डी और राजा रेड्डी भी किस नृत्य से ही संबंधित है? तो ये भी कुचिपुड़ी से ही संबंधित है। अगला क्या है? 1982 में किस संस्थान की स्थापना की गई जो ग्रामीण बैंक ऋण के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, जो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। कौन सी संस्था है? तो नाबार्ड संस्था है। कौन सी संस्था है? नाबार्ड संस्था है। अगला क्या कहता है? टापू नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य में किया जाता है। तो किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो टापू नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में किया जाने वाला एक नृत्य है। तो कौन सा हो जाएगा? सॉरी, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, क्या बोल रहा हूँ? अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। तो किस राज्य में किया जाने वाला नृत्य है? तो टापू नृत्य होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, अगला क्या कहता है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। किस वर्ष हुई थी? 1907 में। और कहाँ पर है ये? जमशेदपुर में है ना। जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में। और जो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, किस नदी के किनारे है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ से निकलती है? तो रांची के पठार से इसका उद्गम होता है, झारखंड। कहाँ से? रांची का पठार झारखंड से किस नदी का उद्गम होता है? स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। और झारखंड में इस पर कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये आपका मिलेगा आपको झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी पर। आइए बढ़ते हैं अगले की ओर। क्या कहता है? भारत में सामान्य तौर पर वार्षिक वित्तीय विवरण
को कितनी अवधि के लिए लागू किया जाता है। तो कितनी अवधि के लिए वार्षिक विवरण या बजट लागू होता है, तो ये होता है 1 वर्ष के लिए होता है सामान्यतः। तो कब से कब तक होता है? 1 वर्ष के लिए तो होता है, हर जगह 1 वर्ष के लिए होता है। तो ये होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बजट को रखा जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष के लिए इसको लागू किया जाता है। और इसका जो उल्लेख है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 112 में। कहाँ पर मिलेगा? अनुच्छेद नंबर 112 में। बजट के रूप में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, यह तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसे बजट बोलते हैं, जबकि जो हमारा जो संविधान है उसमें ये किस नाम से मिलता है? वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से मिलता है। तो जिसकी अवधि कितनी होती है, कब तक के लिए लागू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये लागू होता है। और भारत सरकार के द्वारा कब इसको पेश किया जाता है? तो विशेषकर ये फरवरी माह में पेश किया जाता है। किस माह में पेश किया जाता है? फरवरी माह में पेश किया जाता है। ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और ये हमारी 6ठी क्लास थी। हमारे इसी क्लास के साथ कितने 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन पूरे हो गए? 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। और 150 के साथ करीबन हमने प्लस में हम बात करें तो यहाँ पर 250 कितना 250 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है हमारे 25 क्वेश्चन।